जिंदाबाद एकता, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज़। कोटेदार पिछले माह की 28 जनवरी से धरने पर हैं और इन्होंने कहा था 7 फरवरी तक हम धरने पर रहेंगे। योगी सरकार के कोप भवन इको गार्डन में है। आज 7 फरवरी है और इनके धरने का आखिरी दिन है। जैसा कि मैं सुन पा रहा था, इन लोगों ने कहा कि धरना के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कहीं न कहीं से सरकार से इनकी वार्ता जो है अभी तक विफल नज़र आ रही, तभी ये लोग धरना को बढ़ाएंगे। 1 महीने का दंड सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम उस दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करेंगे। अभी खाद्यान्न वितरण का समय हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है खाद्यान्न वितरण के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य आता है, तो उसमें ये लोग व्यवधान भी शायद नहीं करना चाहते हैं, सरकार को सहयोग भी कर रहे हैं। इस सहयोग के तहत इन्होंने शायद धरना को क्विट किया होगा। तमाम गण है, संगठन के अध्यक्ष हैं, बातचीत करते हैं। आज 7 फरवरी हो गई है, 28 से है, पिछले बार 28 जनवरी से है, आज 7 फरवरी हो गई। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन आया कि नहीं आया? अब आप इस धरने को किस दिन तक के लिए बढ़ा रहे हैं? सरकार ने की मांगों पर संज्ञान किया है। हम लोगों ने एक सूत्री मांग केवल रखी है कि कमीशन वृद्धि हमारी 200 रुपया हो, या गुजरात की तर्ज पर 200 रुपया कमीशन प्लस जो है 20,000 रुपया मिनिमम मासिक आय गारंटी लागू हो। यहाँ पर भी भाजपा सरकार है, अन्य प्रांतों में भी भाजपा की सरकार है, तो आखिर यहाँ के कोटेदारों के साथ सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? क्यों नहीं हमारे प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहती है? अभी तक हम लोगों ने 10 दिवसीय धरना किया, हम लोगों ने इतनी ही घोषणा ही अभी तक की थी। अब हम लोगों ने यहाँ पर सर्वसम्मत से फैसला किया है कि 17 फरवरी को हम लोग जो है 80,000 कोटेदार मिल करके विधानसभा का घेराव करेंगे। यदि सरकार बीच में हमारी मांगों पर अमल कर लेती है तो कार्यक्रम स्थगित कर देंगे, अन्यथा 17 फरवरी को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और उसके बाद जो है अगले माह में फिर नहीं सुनती है तो 5 दिवसीय फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये 10 दिन का समय क्यों बीच में रख लिया? हम लोगों ने जनहित को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जनता परेशान न हो प्रदेश की, इसलिए जो है फिलहाल वितरण बंद न हो, सुचारू रूप से चलता रहे, जनहित में सहयोग की भावना से ये निर्णय लिया है। एक बात और है कि इसमें तमाम कोटेदार है, उनका ये कहना कि हमने भाजपा सरकार को वोट ही दिया है, भाजपा सरकार के हम कार्यकर्ता है, तो फिर भी अगर सरकार भाजपा की है, पार्श्ववर्ती स्टेट्स में भी सरकार है, तो सुनवाई में देरी क्यों आ रही? कहीं आपकी मांग को लेकर के या आप लोगों की बातों को लेकर के वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं? हमारे 80% कोटेदार भाजपा को पूर्ण सहयोग करते हैं। इनका बूथ अध्यक्ष तो फेल हो जाता है, पन्ना प्रमुख फेल हो जाता है, लेकिन हमारा कोटेदार फेल नहीं होता। उसको ये पता होता है कि कौन कहाँ वोट देगा, हर घर में उसकी निगाहें रहती हैं। अब हमको जो है सरकार महत्व नहीं दे रही है, तभी ना हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव का ऐलान कर रखा है। हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? अब 10 दिन हो गया, फिर भी जो है आप कह रहे हो कि नहीं सुन रही, तो अब क्या करोगे? हम लोगों ने विधानसभा घेराव की चेतावनी दे दी है आप लोगों के माध्यम से ना। अभी लिख करके शासन में भी हम लोग डाल देंगे कि 17 तारीख को हम लोग 80,000 कोटेदार विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। प्रचंड लड़ाई बिल्कुल होगी। अगर सरकार हमको नहीं सुनती है तो हम लोग सारे कार्यक्रम अपने जो यहाँ पारित हुए हैं उस पर अमल करेंगे। हम भी तो भाजपा के सदस्य हैं, हमारे 80% कोटेदार भाजपा को पूर्ण सहयोग देते रहे हैं, और जब हम लोग शांत हो जाते हैं तो लोकसभा में हसर देख लीजिए, इनकी सीटें कम हो गई। हम लोग 2018 से अपनी मांगों को बराबर उठा रहे हैं। हमारा कमीशन का विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास है, इसीलिए हमारे विभाग का कोई भी अधिकारी यहाँ धरने पर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आश्वासन पे आश्वासन ही देता रहा है अब तक। अब हम लोग उनकी भाषाओं को समझ चुके हैं, अब आश्वासन पे काम नहीं चलेगा। हमको लिखित में आदेश चाहिए
जब तो ये मान लिया जाए कि लोकसभा में जो सीटें कम हुई वो सब आप लोगों की देन। बिल्कुल हम लोग एकदम मौन हो गए थे। हम लोगों ने कुप्रचार नहीं किया, लेकिन मौन हो गए थे। जनता को जागरूक नहीं किया कि आप लोग जाइए भाजपा को ही वोट दीजिए, आपका जहां मन हो वहां दीजिए। अब अगर सरकार नहीं सुनती है तो इस पंचायत चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग कुप्रचार करेंगे। अब शांत भी नहीं रहेंगे, अब कुप्रचार करेंगे। सर क्रांति के मोड़ पे आ जाए। एकदम क्रांति, देश ऐसे थोड़े आजाद हुआ है बिना क्रांति के। बिल्कुल बिल्कुल टिट फॉर टैट ही होगा। ये कैसे चल पाएगा? एक तरफ भाजपा में रहे, एक बार टिट फॉर टैट करेंगे। जब भाजपा में हम लोग रह करके शोषित पीड़ित हो रहे हैं तो फिर हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? आखिर जो है शोषित पीड़ित होने की, बर्दाश्त करने की कोई क्षमता होती है ना। हमारी लोगों की क्षमताएं जवाब दे गई हैं। हमारे बच्चे भूखों रहते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ लेते हैं। हमारे बच्चे भी उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम लोगों के पास फीस देने के पैसे नहीं है, अच्छे कपड़े पहनाने के पैसे नहीं है, तो आखिर हम लोग जो है इतना शोषित होकर के कब तक काम करेंगे जनहित का? अब सवाल व्यक्तिगत हो गया। बिल्कुल व्यक्तिगत हो गया। सरकार को नहीं समझ में आता है हम लोगों को सारी मशीनें जमा करा ले, किसी दूसरे से अपना काम करा के 1 महीने दे के उसको पता लग जाएगा कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं। यहाँ तक भी आप लोग राजी हो? बिल्कुल हम लोग जो है सब पर राजी है। लड़ाई आर पार की है, या तो सरकार हमको महत्व दे, हमारी बातों पे गौर करे। सरकार महत्व दे, गौर करे। देखिए और भी हैं, क्या नाम है आप? केशवनाथ। केशवनाथ जी, ये बताइए, नाम के साथ ही नाथ है। आ जाइए, आप इधर आ जाइए। थोड़े मोस्ट आप लोग तो भाजपा, और फिर भी काम हो नहीं रहा है, तो अब क्या चीजें हैं, क्या स्थिति है, क्या करेंगे अब आगे? अब तक जल खरीद भाजपा के गुलाम रहे, लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि अपने परिवार को चलाने के लिए खर्चा खत्म हो गया, घर का जेवर तक गिरवी रख गया जन सेवा करते करते। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, अब लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। अरे श्री गोविंद, तो अब लड़ाई बिल्कुल तय कर लिया है, आर पार लड़ेंगे। अब जब तक हक और अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हक और अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हम जनता के बीच में भी कहेंगे कि भाई हमारी जब मांगे नहीं मानी नहीं जा रही हैं, हम आप लोगों का काम कराते हैं, हम कैसे काम कराएं? कि हम अपना काम पूरा नहीं करा सकते, आपका कैसे कराएं? आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ वोट लें, जहाँ मर्जी हो। चुनावी वर्ष है, बिल्कुल चुनावी वर्ष। क्या नाम है भाई? हेमंत गुप्ता नाम है हमारा। मैं जनपद बदायूं से आया हूं। जैसा कि सभी लोगों ने बताया, वैशी ने बताया, हम लोगों ने आर पार लड़ाई का मन में ठान लिया है। कब तक हम लोग बदुआ मजदूर के रूप में काम करें? हम लोगों से काम ले लिया जाता है, मोटा अनाज बंटवा लिया जाता है, उसका भी पैसा हमको नहीं दिया जाता। जब बाजरा आपने बंटवाया, हमारे 16 जनपदों में सरकार ने बाजरा बंटवाया, उसका पैसा भी 1 साल से हमको नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में हमारे परिवार, हमारे कोटेदार साथियों के परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कई बार शासन में पत्र लिखवाया गया, फाइलें साफ फाइल पहुंच गई, फाइल भिजवा दी, पता नहीं लगता वो फाइल कहाँ धूल झांकती रह जाती है। वितरण का आदेश तुरंत 1 मिनट में पहुंच जाता है। अच्छा, आप लोग कोटेदार होके कौन कौन से काम करते हैं? जैसे कौन कौन से काम करा लिए जाते हैं पंचायत स्तर? भाई साहब, एक गांव में कहावत है कि टमाटर जो है हर सब्जी में डाल लिया जाता है। उस टमाटर से भी ज़्यादा बुरा हाल हमारे कोटेदार का अब है। कोटेदार को भी हर काम में जो काम कम नहीं हो पा रहा होता, उस काम में भी कोटेदार को बांध। खाद्यान्न वितरण कर लेते हैं? खाद्यान्न वितरण हमने करते हैं, SIR हम करते हैं, आयुष्मान हम बनवाते हैं, वृद्धावस्था पेंशन को वेरीफाई हम कराते हैं, किसान सम्मान निधि की KYC हम कराते हैं। अगर किसी भी जिले में कोई कार्य, कोई किसी भी पायदान पर जिलाधिकारी का कार्य नीचे जा रहा होता है तो सबसे पहले याद किया जाता है गाँव और शहर का कोटेदार, और उसके बाद हम लोगों को सबसे ज़्यादा शोषित समझा जाता है। एक बड़ी विडंबना है कि हम तो 5 ग्राम प्लस माइनस तोल के देंगे, लेकिन हमको गल्ला तोल के सब मुख्यमंत्री जी नहीं दिलवाएंगे। हम तो 5-5 ग्राम तोल के, अभी पॉस मशीन लगी हुई है। मैं साथियों आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग भी हमारा दर्द समझें। हम लोग उस मशीन को 5 ग्राम अधिक ले लेगी, 10 ग्राम अधिक ले लेगी, तो एक ऐसे निकालते हैं जैसे कि उसमें से कोई सोना चांदी तोल रहे हैं, लेकिन कोटेदार को वो गल्ला तौल के नहीं मिलेगा, कम ही मिलेगा। कम ही मिलेगा। 50 किलो है तो 50 किलो की भर्ती होती है, पता नहीं 52 किलो कहाँ से आ जाता है, 52, 53, 54 और निकलता 48 है। कट्टा फटा है वो भी हमारा, पब्लिक की गाली है वो भी हमारी, और पानी तो ऐसे छिड़कते हैं जैसे कि उस पर चलाते हैं समर। 1-2 बार हमने बदायूं पकड़ के दिया तो उस पर कार्रवाइयाँ हुई,
लेकिन ये पूरे प्रदेश का हाल है। भाई साहब बता रहे हैं कि 50 किलो की भर्ती है, वजन में तो 48 निकला। मैंने भी ग्राउंड पे देखा है, बहुत जगह ऐसा देखा है कि 50 किलो बोरे पे लिखा होता है, लेकिन मौके पर अगर वहाँ पर पहुँचो तो बोरे के साथ वजन उसका 48 किलो 49 किलो निकलता है। तो इस स्थिति में आप क्या करते हो? उसमें करना क्या है, जिसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि एक वीडियो गोदाम का वायरल हुआ था और गोदाम के प्रभारी होते हैं, उन्होंने उसमें रिपोर्ट, भाई अब कैसे लगवा दिया ये तो ऊपर वाले जाने, लेकिन उसमें रिपोर्ट लगाया गया। तो आप भी अनुमान तो आप भी लग जाते हम भी जानते हैं उसमें टोटल पानी डाला जाता है, 10 दिन उठान रह जाता है और पंप मोटर चला करके टैंकर उसमें उपलब्ध रहते हैं गोदाम में। मंगा जी, क्या नमी होगी? जी, नमी हो जाती है और 50 किलो की बोरा 53 किलो 54 किलो, अभी हम ये जो फरवरी का वितरण का जो राशन उठ रहा है इसमें 53 किलो 54 किलो 53.5 किलो इतना वजन आ रहा है। अब जब हम वितरण करेंगे, वितरण का नंबर 1 महीने 25 दिन 15 दिन पे आता है। अब जब तो कोटेदारों का कम से कम कुंटल 1.5 कुंटल 2 कुंटल घट जाता है, और जब घटता है तो यही कोटेदार कहते हैं भैया अगर आधा किलो मिल जाए तो हमारी व्यवस्था पूरी हो जाती, तो सरकार भ्रष्टाचार कहती है। और बात ये, भ्रष्टाचार कहने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की बात आप बार बार कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप डीएम को आदेशित कर दें, और डीएम साहब को आदेशित करने के बाद कर दें, कोटेदार सस्पेंड हो रहा है, पूर्ति निरीक्षक भी जाए साथ में। अगर ऐसा पकड़ हो जाए तो मैं कहता हूं कि कोटेदार हमारा कोई नहीं खराब है, खराब तो बीच वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी बीच वाले को पकड़ते नहीं हैं, बीच वाले रंदा डायरेक्ट हम ही को पकड़ लेते हैं, और जब डायरेक्ट हमको पकड़ते हैं तो भाई हम चोरी तो करते नहीं, लेकिन हमारा जो कम पड़ रहा है उसको पूरा कौन करेगा? यार कुछ कोटेदार जो 4 किलो यूनिट की जो शिकायतें होती हैं, मैं उसका खुद विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी में एक के चक्कर में सभी लोग बदनाम होते हैं। तो मैं उन लोगों के साथ में मैं नहीं हूँ। क्या नाम है? कमलेश गोस्वामी, कार्यकारी अध्यक्ष। ऐसे तो मैं यही सरकार से कहना चाहूंगा कि आप माननीय डीएम महोदय को आदेशित करिए कि गल्ला 5 किलो यूनिट वितरण होना चाहिए, और ये जो गोदाम पे हमारा जो सिस्टम चल रहा है भिगोना पानी डालना, ये दूर हो जाए, और ये दूर होने के बाद प्रति कुंटल पे 200 रुपया हमारा कमीशन कर दिया जाए, और उसके बाद में आप सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए, हम 5 किलो वितरण करेंगे। आप झूठ मूठ की कहानी बना करके कोटेदारों को भ्रष्टाचारी बता करके और बेकार में परेशान करते हैं, ये अच्छा नहीं है। ये बड़ी गलती सास की है, दोष बहुरिया का। जी, तो ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो अगर भ्रष्टाचार को दूध पी रही चूहे बदनाम। जी, अगर कोटेदार है तो अधिकारी साथ में सस्पेंड होना चाहिए, बस। क्या नाम है? जाएगा ऑटोमेटिक। मेरा नाम विमल उपाध्याय है। बातें तो बड़ी हैं कि अब अधिकारी ही कर रहे हैं वहाँ पर। मैंने भी ग्राउंड जीरो पर देखा है कि डिपो से जब माल निकलता है तो बोरे का वजन ज़्यादा होता है, गली में आके कम हो जाता है, उसके बाद आप तक पहुँचता है। आपके वहाँ जब तौलते हैं तो 50 किलो की बोरी में कट्टे का वजन साथ से जब मैंने तौला है ग्राउंड जीरो पर, तो मुश्किल से हमको 49 किलो कभी मिल रहा है, कभी 48.5 किलो मिल रहा है, जबकि बोरा कहीं से ना कटा है ना फटा है। तो एक कमी हो कहा जाती, कौन कर रहे हैं जिसमें दोषी आपको बताया जा रहा है? देखिए, जो सबसे कमजोर होता है इस सरकार में वही दबाया जा रहा है, और हम समझते हैं कि क्योंकि सबसे निचली कड़ी है राशन डीलर और सबसे कमजोर कड़ी है। कमजोर कड़ी वैसे नहीं है, कमजोर कड़ी सिर्फ इसलिए है कि इनमें फूट डाली गई है बीच वालों के माध्यम से। जो मतलब हमारे अधिकारी हैं वो हमारी समस्याओं पर तो ध्यान देते नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना जो कुछ भी करना है वो करना है। राशन डीलर की समस्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कहते रहिए, शिकायत करते रहिए, हाँ, और मतलब पूरी तरह से आश्वस्त भी किया जाएगा, लेकिन होना वही है जो वो चाहते हैं। क्या नाम है? वो चाहते हैं। विमल उपाध्याय नाम है मेरा, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद का। देखिए, आपने देखा ही, और मैंने भी पहले की विजुअल में दिखाया था, कुछ ग्राउंड में भी दिखाया था कि जो समस्या है, डिपो से निकल रहा है माल और कोटेदार तक पहुंच रहा है, बीच में समस्या है। कोटेदारों को अपना काम करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इनको भीगा हुआ ही माल मिलता है। और एक दूसरी सबसे बड़ी इनकी प्रमुख मांग है
कि जो कमीशन है, जो उत्तर प्रदेश में 90 रुपया प्रति कुंटल है, दूसरे प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है वहां 100 से ज़्यादा है, 150 मिल रहा है, कहीं 200 मिल रहा है। तो इनका पारिश्रमिक भी सही से तय हो जाए, जैसे कि इन्होंने पहले ही बताया था, इनको एक निर्धारित पारिश्रमिक दे दिया जाए, 200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन वितरण का दे दिया जाए। कमीशन का मतलब यूँ समझ लो उसको एक मेहनताना दे दिया जाए। बस इनकी छोटी सी डिमांड है, सरकार के पास पड़ी हुई, कभी इधर जाती है फाइल, कभी उधर जाती, कभी इधर जाती। यही मामला पिछले साल से चल रहा है। 10 दिन हो कई सालों से पिछले साल, अब ये अभी पिछले माह की 10 तारीख से 28 जनवरी से बैठे हैं, 10 दिन हो गया, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब आगे की रणनीति उन्होंने बताया कि 17 जनवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके पहले योगी सरकार मानती तो मानती है, नहीं तो चुनाव में इनको खामियाजा देखने के लिए मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं?